एक बार मैं अपनी इकलौती साइकिल पे अंधेरी सुनसान रात में चला जा रहा था। ये क्या है? ये साइकिल की आवाज है? नहीं, ये ट्रेन थी। वहाँ से एक ट्रेन भी निकल रही थी। खैर वो छोड़िए, मैं साइकिल पे ही था। well. मैं अपनी साइकिल पे चला जा रहा था। एकदम अंधेरी सुनसान रात थी और तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिल्कुल आज ही की तरह। well. तभी मैंने अचानक से देखा कि एक लड़की तेज बारिश में, मूसलाधार बारिश में एकदम सूखी खड़ी थी और खड़ी होके लिफ्ट मांग रही थी। मैंने अपनी साइकिल के ब्रेक लगाए और उसे लिफ्ट दे दी। उसे मैंने अपने साइकिल के कैरियर पे बिठा लिया और फिर मेरी साइकिल चलती गई। फिर तभी मैंने अचानक से पीछे पलट के देखा तो कोई भी साइकिल पे नहीं बैठा था भैया। कोई भी साइकिल पे नहीं बैठा था। वो हवा में तैर रही थी ऐसे और हंस रही थी। उसके बाद अचानक उसकी हंसी बंद हो गई और वो बोली, पोस्टमैन। तुम ये आधी रात को चिट्ठी देने आए हो? मैं रात में ही चिट्ठी देने का काम करता हूँ। ये लो चिट्ठी, इंस्पेक्टर सतीश सौतन के नाम की है, उनको दे देना। अच्छा बताओ यार, आधी रात को चिट्ठी देने आया है? नहीं वो ठीक है भैया, लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी तेज बारिश में भी पोस्टमैन गीला नहीं हो रहा था। ओनू छाट यार। हु इज द सतीश सौतन इज द खादी पोस्टर कॉटन इज द। यार ऐसे लग रहा है यहाँ से कोई गया अभी। मुझे भी लगा भैया हल्का सा। लगता है पीछे से भी कोई गया है। हाँ मुझे भी लगा भैया कोई तो गया है। मैं जा रहा हूँ घर, ड्यूटी तो आपकी है। टाटा। हसमत, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जीजू कि अच्छा हुआ कोई भूत नहीं आया, वरना क्या होता। पप्पू तो कितना अच्छा है और मैं कितना बुरा हूँ जो हमेशा तुझे लताड़ता ही रहता हूँ। जीजू गलत फहमी है, मैं ना आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो उस भूत के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वो आ जाता और आपकी शक्ल देख लेता तो वो तो डर के मारे दोबारा से मर जाता। बदतमीज, अपनी बहन पे गया बिल्कुल। गोपी अंकल, एक्सक्यूज मी। मेरा मतलब है गोपी सर, आप लोगों ने रात को जो कुछ भी देखा ना वो आप लोगों का वहम था और कुछ नहीं। वेल ये देखो, अब भी है मेरे पास उस सतीश सौतन का लेटर इज द। मजाक मत समझना, ये मैटर इज द। और कमाल की बात तो यह है कि इस लेटर के ऊपर 40 साल पुरानी डेट भी है। वेल अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैंने करनी है तुमसे कुछ बात इस दा, जो हुआ कल रात इस दा। अरे गोपी मामा,
ने बात करने का कतई टाइम ना हमारे पास। मैं हूँ कतई जल्दी में, नहीं तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। ओहो मैडम, आप तो ऐसे जल्दी कर रही हैं जैसे कोई लड़का देखने जा रही हो। मेरा मतलब है आपके हाथों में हल्दी लगने वाली हो। ने मारे हाथों की हल्दी की तैने बढ़ी है जल्दी। सबके सब हमारी बात सुन लो। कमिश्नर साहब ने मैंने ऑर्डर दिया है, हमारी ड्यूटी लगाई है 3 से 4 दिन तक भोपाल में, तो मैं वहां जा रही हूँ। और मारे ना रहते हुए यहाँ पे कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए। और गोपी मामा, स्पेशली आप, स्पेशल वार्निंग देख के जा रही हूँ आपने। आगे बात समझ में सबने? ओके। वेरी गुड, चलो हटो यहाँ से आप। आइए आइए। वेल ब्रो, हु द यू द आर इज द, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज द। सवाल मत करो। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सतीश साता। क्या आपने अभी कहा सतीश सौतन? वो आपका दोस्त है नहीं, था। इंस्पेक्टर सतीश सौतन, जिसको मरे हुए 40 साल हो गए। मैं आज भी उसका जन्मदिन मनाना नहीं भूलता, और वो भी अलग अलग चौकियों में भटकता रहता है। या लगता है वो कल थे यहाँ आए इज द। हसीनाएं अगर कॉफी है तो मैं हूँ चाय इज द। और ये 40 साल पुरानी एक चिट्ठी सतीश सौतन के नाम की पोस्टमैन दे के गया है। ये आप दे देना। 40 ठीक है, सतीश मिलेगा तो मैं उसको ये चिट्ठी दे दूंगा। दे दूंगा? और हाँ, अगर वो भूले भटके यहाँ आ गया तो आप लोग आराम से उसको रखिएगा, गुस्सा मत दिलाइएगा उसको, क्योंकि अगर उसको गुस्सा आ गया तो उसने कहीं इधर इधर कहीं पे काट लिया तो आप लोग भी भूत बन जाएंगे। मैं भी ना पता नहीं बिना आगे पीछे देखे कुछ भी कभी भी बोलता रहता हूँ। बिलौटी आके सुन लेती है चौकी में और मेरी खामखा में कुटाई कर देती है। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ऐसा गिफ्ट लाया हूं ना कि देखते ही मेरे लपेटे में आ जाएगी जब ये साड़ी दूंगा उसे। लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, थोड़ा चौंका के दूंगा। या तो गिफ्ट ले लेगी या लिफ्ट ले लेगी। कहाँ छुपाऊं? बाहर निकल। जीजू चल खड़ा। ये कोई तरीका होता है क्या? एक तो बिना इजाजत के जब देखो तब अपने जीजा के कमरे में घुस आता है, ऊपर से ये जगह होती है क्या बैठने की? मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? जीजू मैं तो बस ये कहने आया था कि वो कुछ नहीं सुनना मुझे। निकल यहाँ से बदतमीज। चल। पूरा मजा खराब कर दिया सरप्राइज का। अब जाके पक देगा वहां पे कि मैं लाया हूं साड़ी। क्या मतलब छुपाने से?
दीदी कहाँ जा रही हो? दिख नहीं रही है? अरे तू ही तो लाया था वेजी से दवा, वो देने जा रही हूँ। दीदी महान हो तुम, महान। यहाँ तुम उनके लिए दवा लेकर जा रही हो और वो साड़ी लेकर आए हैं। मेरे लिए? काश काश तुम्हारी बात सच होती दीदी। वो साड़ी उस औरत के लिए लाए हैं जो चौकी के सामने सब्जी लगाती है। तूने तेरा काम कर दिया, निकल अब, निकल। ये साड़ी मेरे लिए लाए हो? नहीं, सब्जी वाली बाई के लिए लाया हूँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है भैया। ये किसी ने हमारे साथ बहुत ही घटिया मजाक किया है। वो बुड्ढा जो आया था केक लेके, वो और वो पोस्टमैन, वो दोनों मिले हुए हैं। मैं उनको कूटूंगा पकड़ के, देखना। वेल, तो फिर ये सतीश सौतन का क्या है मामला? इस दा हसीनाएं अगर कह रही हैं तो मैं हूं आंवला इस दा। एक्सक्यूज मी। कुछ हुआ था क्या? खचर पचर। एक्सक्यूज मी, क्या ये पुलिस स्टेशन है? तो तुम्हें क्या ये रेलवे स्टेशन लग रहा है? नहीं नहीं, अभी अभी जो मेरे साथ ये हुआ, ये देखकर मेरा ये प्रश्न पूछना बनता है, क्योंकि हम जनता है। आशा घर पे। तो बिपाशा कहाँ है? डिग्गी चुराहे पे। वैसे ये आशा है कौन, तुम्हारी अड़ोसन या पड़ोसन? एक्सक्यूज मी, आशा इज माई वाइफ। आशा घर पे है। इंस्पेक्टर सतीश सौतन नाम है मेरा। रूह रोमांटिक है। तुम लोगों ने मुझे सलूट नहीं किया। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना एक एक की गुद्दी काट दूंगा। यस जेंटलमैन, टेल मी, क्या है तुम्हारी समस्या? आज रात आने वाली है अमावस्या। रूह रोमांटिक है। कौन है ये? सर मैं आज, सर मैं काजू हूँ। बादाम भी होते तो क्या कर लेते। क्या बात है, बताओ। अब सर बात यह है कि मैं जिस मकान में रहता हूँ, उसका मकान मालिक जो है ना, वो मेरे घर में कभी भी है ना नल का कनेक्शन, यानी कि पानी का जो कनेक्शन है, वो कभी भी काट देता है।
केबल कनेक्शन काट देता है, इलेक्ट्रिसिटी काट देता है। और जब मैं कहता हूँ कि मैं इन बातों से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे आप है ना मेरी डिपॉजिट वापस दे दो, तो वो मेरी डिपॉजिट भी वापस नहीं करता। आशा घर पे है। तुम जी हुक्म, जी हुक्म। कल रात 12 बजे इसके मालिक मकान को यहाँ बुला के रखना। रूह रोमांटिक है, कल हम फिर आएंगे इसका इंसाफ करने के लिए। रूह रोमांटिक है। हाय आशा घर पे है। क्या बोला आदमी हो यार तुम, भूत को नल पानी बिजली की समस्या कल फिर आएगा ना वो। मुझे क्या पता कि वो भूत है। अरे बोल देते ना, कुछ नहीं समझता, मैं घूमने आया था। ये किसका रेडियो है यार? पता नहीं, यहीं पड़ा था। तो बंद कर दो ना यार, क्यों खामा में भूतिया माहौल बना रहे हो इतना।